कहते हैं ना, जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले मेढक भागते हैं। आखिरकार अब पाकिस्तान को अपनी दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति बेचनी पड़ रही है। एम्बेसी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। एम्बेसी को तो इजराइल ने खरीद लिया लगभग, और अब पाकिस्तान की एम्बेसी की जगह मंदिर बनेगा। पर ये एक दूसरी संपत्ति है जिसे खरीदा है किसने? उसने जो कभी भाई बोलता था पाकिस्तान को, कतर ने। कतर के राष्ट्राध्यक्ष और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के बीच फोन कॉल पर ऐसी क्या बात हुई, गिड़गिड़ाने के बाद भी कतर नहीं माना। और तबाही का ये शुरुआत है पाकिस्तान में कि अब पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट में अब कंपनियां सीधे सीधे नोटिस दे रही हैं। धड़ाधड़ शट डाउन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं कारखाने और कंपनियां। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर है जहां अब पाकिस्तान परेशान होकर अफगानिस्तान के 500 से अधिक कैदियों को रिहा कर रहा है। 500 से अधिक ये जो कैदी रिहा हो रहे हैं, इनमें बूढ़े बच्चे सब शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। 54 महिलाएं, 97 बच्चे इसमें शामिल हैं। ये हुआ कैसे था तो आपको बता दें, पिछले महीने पाकिस्तानी सेना ने रेड डालना शुरू कर दिया कि उनके देश में अफगानिस्तान से कितने लोग चोरी छिपे आ गए हैं और चोरी छिपे आकर बस गए हैं। पता चला कि 1200 अफगान नेशनल्स यानी कि 1200 अफगानी लोग पाकिस्तान में घुसे हुए हैं, जिन्हें इन्होंने पकड़ लिया। पहले तक तो इन्हें एक रजिस्टर्ड अफगान रिफ्यूजी के अंदर पाकिस्तान रख रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए दो तरफा मुसीबत हो गई है। एक मुसीबत ये हो गई है कि इन्हें अगर कैदी बनाकर रखते हैं तो इन्हें खिलाएंगे क्या, और दूसरी मुसीबत ये हो गई है कि ये अब चाह रहे हैं कि यहाँ से निकलो और जाओ वापस से अफगानिस्तान। कहीं कल को तुम ये न कहने लगो ये हमारा देश है और हम यहीं रहेंगे। वैसे भी अफगानिस्तान के साथ कई सारे मसले चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की, और आपको बता दें पाकिस्तान में इस वक्त खुद ही खाने के लाले पड़े हैं। और ये खाने के लाले इस तरीके के पड़े हैं कि हर हफ्ता यानी कि मात्र 7 दिनों में महंगाई 30% बढ़ जाती है, और वो भी ना बहुत ही जरूरी चीजों की, जिसके बगैर जिंदगी चलना मुश्किल है। ऐसी चीजों के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। इन सब का खुलासा खुद पाकिस्तान का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स यानी कि SPI कर रहा है। पाकिस्तान में एक ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये इसका खुलासा कर रहे हैं कि हाँ, हमारे देश में 30% हर सप्ताह बढ़ रहा है कीमत। गेहूं की बात हो, चीनी की बात हो, घी की बात हो, तो ये तो 25 से 62% तक चले गए हैं। सबसे ज्यादा तो प्याज में देखने को मिल रहा है 501% की बढ़ोतरी, मीट मछली में करीब 100% की बढ़ोतरी। कहने का अर्थ ये है कि अंडे हो, दूध हो या फिर सामान्य चीजें हो, मीट मछली अंडे को तो आप छोड़ दीजिए, जो रोजमर्रा की चीज है उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हो गई है। LPG सिलेंडर की कीमतें करीब 10,000 रुपए की हो गई है। और ऐसा नहीं है कि ये महंगाई लगता है कि अब खत्म हो जाएगा, फिर अगला सप्ताह आता है फिर बढ़ जाता है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा। पाकिस्तान के जनरल मुनीर पहुंचे सऊदी अरब, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से भी निराशा मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला है। पर अब फिर से एक बार चाइना की ही गोद में जा रहा है पाकिस्तान, और चाइना से $10 बिलियन का रेल लोन मांग रहा है। अब आपको बता दें, पहली बात कि हाल ही में रेलवे बोगी खरीदे थे पाकिस्तान ने चाइना से, और चाइना ने अपना कबाड़ बेच दिया पाकिस्तान को, जिसकी मरम्मत कराने में अलग से उसे पैसे खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद $10 बिलियन का ये रेल लोन लेना चाहता है, और ये रेल बनेगा कहां से कहां तक, तो आपको बता दें पेशावर से कराची तक जोड़ने की बात हो रही है। एक फास्ट ट्रैक यहाँ पर रेलवे लाइन बनने की बात हो रही है, जिसके लिए ये 10 बिलियन पाकिस्तान के
पीएम का कहना है कि हमें दरअसल इस वक्त चाहिए कम से कम $30 बिलियन, क्योंकि हमारी स्थिति हो चुकी है खराब। जब से बाढ़ आया है तब से हमारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर हमें $30 बिलियन नहीं मिले तो हमारा बचना मुश्किल होगा। चाइना तो फिर भी $10 बिलियन देने को राजी हो गया है, लेकिन चाइना के इस $10 बिलियन से पाकिस्तान किसी तरीके से बच जाएगा ऐसा संभव नहीं है। IMF ने अभी तक कहा कि हाँ हम देंगे, लेकिन IMF ने कुछ भी नहीं दिया है। अब पाकिस्तान के पास जब रास्ता नहीं दिख रहा है तब पाकिस्तान अपने आखिरी उपाय पर बढ़ रहा है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान में पहले तो कार कंपनियों ने कहा कि अब हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, तो वहीं पाकिस्तान की अब ट्रैक्टर कंपनियों ने भी यही कहना शुरू कर दिया है कि हम अपने ऑपरेशन को शट डाउन कर रहे हैं। स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं आर्टिकल। पाकिस्तान में मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड है जो कि काफी बड़ी कंपनी है, और इस कंपनी ने अब सीधे सीधे ये कह दिया है कि हम नहीं बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस भेजा और इस नोटिस में कहा कि हम अभी अपना सारा प्रोडक्शन वगैरह शट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए हम नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर का कोई इस्तेमाल है, और दूसरी बात ये है कि हमारी बिक्री भी नहीं हो रही है। इस कंपनी का ये कहना है कि एक तो फ्लड की वजह से अभी भी जमीनों में ट्रैक्टर चलने लायक स्थिति नहीं बनी है, तो हमारे ट्रैक्टर धूल फाँक रहे हैं, और दूसरा कि हमें ट्रैक्टर बनाने के लिए ईंधन चाहिए, अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, वो भी इस वक्त मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन सब के बाद अब आखिरी उपाय पाकिस्तान के पास बचता है कि वो अपनी संपत्तियों को बेचे, और पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत कर दी अपनी एम्बेसी जो पुरानी अमेरिका में थी उसको लेकर, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि एक भारत की तरफ से और एक इजराइल की तरफ से बीडर है जो इसे खरीदना चाह रहा है। अब इजराइल की जो कंपनी है वो दरअसल यहाँ बनाना चाह रही है यहूदियों का मंदिर, और सबसे बड़ी बीडर वही है। यानी कि माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो ये एम्बेसी है ये अब इजराइल के इस व्यापारी के हाथ में चला गया है जो यहाँ पर यहूदी मंदिर बनाएगा। जहाँ एक तरफ ये चीज बिक गई है तो वहीं दूसरी तरफ कतर के आमिर को फोन किया शहबाज शरीफ ने और मिन्नतें की पैसे देने की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि कतर नहीं माना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कतर के आमिर को किया गया फोन, पर आखिरकार अब पाकिस्तान ने ये फैसला ले लिया है कि वो अपना LNG का पावर प्लांट बेच देगा कतर को, और इस LNG के प्लांट के बदले में $1.5 बिलियन देगा कतर। सरकार ने इस फैसले को छिपाने के लिए कोई भी बयान नहीं दिया है ताकि उसकी जनता भड़के नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, अब तो मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।